ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 65% ਆਬਾਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਈ 16 ਤੋਂ ਜੂਨ 6 ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। We send concentrators. We send more than 1,000 concentrators to India. Then we realized that is not enough. The problem in India is so big, and so now what we've done is we're not just going to just generic India. Oxygen for India is an initiative for the Indo-Canada Chamber of Commerce to take oxygen to tier 2, tier 3, and the rural India. So we're focusing specifically on tier 2, tier 3, and rural India. कोविड अभी वहां पे इतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन आगे के हफ्तों में वहां पे और भी ज्यादा होने वाला है, और इसलिए ऑक्सीजन जितनी जल्दी हम वहां पहुंचाएं, इट इज गुड फॉर एवरीबॉडी। कपिल जी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस इनिशिएटिव के साथ कैसे जुड़ी? न्यू ब्रैम्पटन टिपिकली इसका फोकस होता है कि अपने शहर को इम्प्रूव करना, मगर हमारे जो ग्रुप में है ना, मेजॉरिटी बंदे वो काफी दानी टाइप के बंदे भी हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि जब भी कोई ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बैठती है दुनिया में, हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। इवन पीछे जब हुआ था अपना कोविड का यहाँ पर शुरू, तो हमने हॉस्पिटल को विद इन अबाउट आई थिंक 3 or 4 days विद इन द ग्रुप हमने $1 लाख इकट्ठा किया था, हमने उनको डोनेट किया था। तो ऐसे ही अब ये शुरू हुआ है, तो ICCC approached us कि भाई we are doing this, do you want to join us? And we said absolutely, I love to join, because ICCC is a very reputable organization. बस उसमें फिर the folks which are involved made it very interesting for us to do it. आप ऑक्सीजन सोर्स कहां से कर रहे हैं और किस तरीके से ये इंडिया तक पहुंचाई जाएगी? सोर्स अभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो है वर्ल्ड में थोड़ा बहुत यूएसए में मिल रहा है, ताइवान में मिल रहा है, लेकिन अभी भी in large quantities is only available in China. There are some logistics issues. China has blocked direct flights from China into India, so we have to take them to Thailand. So there is a supply chain that we are working with. We're also working very closely with the Indian government, and they're helping us with some of that. India mein we have tied up distribution within India. So we've tied up with the Tata Steel Rural Development Center. They have connections with 45,000 villages. So the Tata Steel gentleman will be speaking at our event on Sunday. We've tied up with Caritas that supplies to more than 3,000 hospitals in India. So हम लोग सीधा हॉस्पिटल जा रहे हैं जहां ये यूज होगा। ये नहीं कि इधर लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन में, वेयर हाउस में फंसे हैं। क्या कोई टैक्स बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो डोनेट करना चाहते हैं? हाँ, ये पूरा टैक्स डिडक्टेबल है, टैक्स रिसीट मिलेगी आपको जैसे आपको रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन की मिलती है। सो टेक्निकली अगर आप, मेरी फिलॉसफी होती है कि जब मैं दान देता हूँ, अगर मैंने कहा कि मैंने $1,000 दान देना है, तो आई एंड अप गिविंग फॉर 2,000, क्योंकि मेरे को पता है गवर्नमेंट से मेरे को 1,000 वापस आ जाता है। तो कोशिश होती है कि 2,000 दो, कि दिल से 1,000 देना है तो मैं 2,000 कर देता हूँ, आधा पैसा गवर्नमेंट से आया था। ऑर्गेनाइजेशन कनेक्शन है टैक्स रिसीट्स का। एक है व्रज कम्युनिटी सर्विसेज, वो हमारी लोकल यहाँ पे दे आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद अस। उनके थ्रू जो सामान जा रहा है वो वहाँ पे हमारे पास काफी फ्रीडम है कहाँ पे हमने भेजना है सामान। एक है ह्यूमैनिटेरियन कोलिशन, उनके साथ कर रहे हैं, और तीसरा है रेड क्रॉस। सो डोनर्स एक्चुअली कैन चूज। फंडरेजर के साथ किस तरीके से लोग जुड़ सकते हैं और कैसे डोनेट कर सकते हैं? You can decide which organization you want to go with. Vraj is our ICCC Vraj for tier 2, tier 3 cities is our preference. पर आप कैनेडियन रेड क्रॉस भी दे सकते हो, ह्यूमैनिटेरियन कोलिशन को भी दे सकते हो। और एक और चीज है, ये बिल्कुल स्पेशल चीज है, जो आप ये चूज कर सकते हो कि इंडिया में कौन से स्टेट में आप देना चाहते हो। सो आप अगर यूपी से हो तो हमारी वो कोशिश होगी कि आपने अगर इतना पैसा दिया हो, तो वी विल मेक श्योर दैट हमारे जो पार्टनर्स हैं, वी विल से दैट वी गॉट सो मच, so many people asking for it to go to UP, so many people asked it to go to Karnataka. So that is another thing that we've got on our site. So we definitely want people to go
and you can do it very easily. We take the money upfront on the website. Now, if you find any difficulty doing that, you can also call our 1-800 number. It is 1-8888-483 India. जो वेरिएंट है काफी डेंजरस वेरिएंट है, इज ग्रोइंग एट द स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 15 टाइम्स. तो इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, किसी गवर्नमेंट की गलती नहीं है, किसी का कुछ नहीं है. द वे द थिंग्स आर रनिंग, इट्स हाउ इट इज. तो और हॉस्पिटल्स कैसे मैनेज करेंगे? इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन, कहाँ से मैनेज करोगे तुम? अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो नहीं मैनेज कर सकती इतने बंदों को. एंड सर्टेनली दिस इज समथिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड. तो इसलिए इट्स आवर ड्यूटी एज ए ह्यूमैनिटेरियंस कि हेल्प करें हम लोगों की.